Hello students, how are you? I hope you all are very fine. Children, we are reading chapter 1 of your geography book and the title of the chapter is Resources. In the previous video, we had learned what is a resource and now today we will see the types of resources. Resources are generally classified into three types. First, natural, second, human made, and third, human. So, at first, let's see the natural resources. Resources that are drawn from nature and used without much modification are called natural resources. The air we breathe, the water in our rivers and lakes, the soil, minerals are all natural resources. Many of these resources are free gifts of nature and can be used directly. In some cases, tools and technology may be needed to use a natural resource in the best possible way. So children, resources जो होते हैं वह नेचुरल रिसोर्सेज वो होते हैं जो कि हमें नेचर ने प्रदान किए हैं, प्रकृति ने प्रदान किए हैं। हमारे आसपास आप प्रकृति के द्वारा दी गई चीज़ें बहुत सारी देखते हैं, जैसे कि एयर है जो कि हम सांस लेने के लिए यूज़ करते हैं, फिर वाटर है, रिवर्स में, लेक्स में देखते हैं, सॉइल है, बहुत सारे मिनरल्स हैं, ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज कहलाते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो हमें नेचर ने फ्री में गिफ्ट किए हुए हैं, उनका हम यूज़ डायरेक्टली कर सकते हैं। कुछ केसेस में हम कुछ टेक्नोलॉजी और टूल्स का यूज़ करके और बेस्ट पॉसिबल वे में दूसरे रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं जो कि मेटल वगैरह होते हैं। अब नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं वह दो तरह से फिर से कैटेगराइज किए जाते हैं, एक तो रीन्यूएबल, दूसरा नॉन रीन्यूएबल। मीन्स रीन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच गेट रीन्यूड और replenished quickly. Some of these are unlimited and are not affected by human activities such as solar and wind energy. अब रीन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं जो कि रीन्यू बहुत जल्दी हो जाते हैं, मतलब वो समाप्त नहीं होते हैं, वो प्रकृति में अनलिमिटेड होते हैं। वो क्या हैं? वो हैं, हमारे पास दो हैं। एक तो सबसे पहला तो हो गई विंड एनर्जी, जो विंड है हमारे पास, एयर, और दूसरा बताएंगे आप? यस, वेरी गुड, दूसरा है सोलर एनर्जी। Yet carelessness use of certain renewable resources like water, soil and forest can affect their stock. Water seems to be an unlimited renewable resources, but shortage and dying up of natural water sources is a major problem in many parts of the world today. हाँ, अब आपको दिखता होगा कि वाटर, सॉइल और फॉरेस्ट जो हैं ये भी रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, लेकिन इनके साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि ये जो रिसोर्सेज हैं अनलिमिटेड दिखते ज़रूर हैं, लेकिन यदि इनका सही तरीके से इस्तेमाल ना किया जाए तो ये धीरे धीरे प्रकृति में समाप्त हो रहे हैं, समाप्त हो सकते हैं। जैसे कि वाटर की जो प्रॉब्लम है वो आप तो जानते ही हैं कि वर्ल्ड में बहुत सारे पार्ट्स में देखी जाती है। इसके साथ साथ आपको मालूम है फॉरेस्ट भी धीरे धीरे कम हो रहे हैं, सॉइल की फर्टिलिटी है वो भी धीरे धीरे कम हो रही है। तो ये जो सारी चीज़ें अनलिमिटेड रिसोर्सेज भी एयर और सोलर एनर्जी को छोड़कर, सनलाइट को छोड़कर बाकी सारे जो हैं वो कम हो सकते हैं। इसके साथ अब आप समझते होंगे कि एयर जो है वो भी पॉल्यूटेड है, तो यदि ह्यूमन बीइंग सही तरीके से नहीं संभलेंगे तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो कम हो सकती हैं नेचुरल रिसोर्सेज में भी। नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच हैव अ लिमिटेड स्टॉक। अब नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? जिनका लिमिटेड स्टॉक होता है। वंस द स्टॉक्स आर exhausted, it may take thousands of years to be renewed or replenished. Since this period is much more than ह्यूमन लाइफ स्पैन्स। अब ये रिसोर्स किस तरह के होते हैं? ये उस तरह के होते हैं जो लाखों करोड़ों वर्षों में बन पाते हैं, जैसे पेट्रोलियम है, मिनरल्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं जो है, ये कोल है, पेट्रोलियम है, ऑयल है, ये सारी चीज़ें जो प्रकृति से हमें मिलती हैं, लेकिन ये लाखों करोड़ों वर्षों में बन पाती हैं और जो मनुष्य की लाइफ है इतनी तो होती नहीं है, तो ये जो है ये लिमिटेड कहलाते हैं।
Now, the distribution of natural resources depends upon number of physical factors like terrain, climate, and altitude. The distribution of resources is unequal because these factors differ so much over the earth. अब ये जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये इक्वल नहीं है, ये हर जगह के टेरेन, क्लाइमेट और एल्टीट्यूड पर डिपेंड करता है। जो डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेस का वो अनइक्वल है क्योंकि ये जो फैक्टर्स हैं, क्लाइमेट है, एल्टीट्यूड है, ये सारे फैक्टर्स हर अर्थ पर हर जगह अलग होते हैं, तो इसलिए इनका डिस्ट्रीब्यूशन भी अनइक्वल है। कहीं पर मेटल ज़्यादा मिलता है तो कहीं पर कोल ज़्यादा मिलता है तो कहीं पर पेट्रोलियम ज़्यादा मिलता है। इस तरह से ये डिवाइडेड है। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। अब ह्यूमन मेड रिसोर्सेज क्या है? Sometimes natural substances become resources only when their original form has been changed. Iron ore was not a resource until people learned to extract iron from it. People use natural resources to make buildings, bridges, roads, machinery, and vehicles, which are known as human made resources. Technology is also a human made resources. अब children, जो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो कि ह्यूमंस जो होते हैं वो बनाते हैं। जैसे कि पहले प्रकृति में तो है लेकिन ह्यूमन जो है वो अपनी स्किल से उनको और यूटिलाइज कर लेते हैं। अब जैसे देखिए आयरन था, आयरन प्रकृति में पहले से था लेकिन कोई उसके बारे में जानता नहीं था, लेकिन धीरे धीरे लोगों की जब समझ आई कि ये हमारे बहुत काम का है तो अब उसको यूटिलाइज कर लिया गया और उससे अब बिल्डिंग्स हैं, ब्रिजेस हैं, रोड्स हैं, मशीनरी है, व्हीकल्स, ये सारी चीज़ों में उसका यूज़ किया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे और अनदर एग्जांपल्स हैं। तो टेक्नोलॉजी जो है वो टेक्नोलॉजी के द्वारा ह्यूमंस जो हैं वो रिसोर्सेज को मॉडिफाई भी कर लेते हैं और नए नए कुछ रिसोर्सेज बना भी लेते हैं। तो इस तरह के जो रिसोर्सेज हैं वो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कहलाते हैं। नाउ people like us use natural resources to make human made resources. अब देखिए इस तरह के पीपल जो कि नेचुरल रिसोर्सेज को मॉडिफाई करके ह्यूमन मेड रिसोर्सेज का रूप दे देते हैं, वो ऐसे लोग जो हैं वो ह्यूमन रिसोर्सेज कहलाते हैं। चलिए देखते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज में क्या क्या हो सकता है। पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज व्हेन दे हैव टू नॉलेज, स्किल एंड द technology to do so. That is why human beings are a special resource. People are human resource. Education and health help in making people a valuable resource, improving the quality of people's skill so that they are able to create more resources is known as human resource development. अब देखिए ह्यूमंस क्या है, ह्यूमंस अपनी स्किल के द्वारा, अपने माइंड के द्वारा और अपनी जो उनकी ज्ञान है, नॉलेज है, उसके द्वारा वो क्या कर सकते हैं, जो भी रिसोर्सेज हमारे पास प्राप्त हैं उन रिसोर्सेज से वो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके वो और बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। और इसलिए जो पीपल हैं वो क्या है, ह्यूमन रिसोर्स कहलाते हैं। वो अपनी एजुकेशन और हेल्थ के डेवलप करके वैल्यूबल रिसोर्स का काम करते हैं, वो अपने आप में वैल्यूबल रिसोर्स बन जाते हैं। जैसे कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति, कोई डॉक्टर है तो उसे बहुत सारा ज्ञान है और वो लोगों की जान बचा सकता है, तो ये एक ह्यूमन रिसोर्स हुआ। इसी तरह से यदि कोई एक टीचर है तो वो लोगों को ज्ञान बांट सकता है और दूसरों को नॉलेज प्रदान कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक ह्यूमन रिसोर्स, जो पीपल हैं वो ह्यूमन रिसोर्स का काम करते हैं। अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करके, स्किल को इम्प्रूव करके जो रिसोर्सेज को और ज़्यादा यूटिलाइज कर सकते हैं वो ह्यूमन रिसोर्स कहलाते हैं। चिल्ड्रन, अब ये सारे जो रिसोर्सेज हैं आप समझ रहे हैं कि रिसोर्सेज कितने इम्पोर्टेंट होते हैं। तो रिसोर्सेज इम्पोर्टेंट हैं तो उनको बचाना भी ज़रूरी है, उनकी सुरक्षा भी ज़रूरी है। सो वी विल रीड अबाउट द कंजर्विंग रिसोर्सेज इन द नेक्स्ट video. Children, today we had studied about the types of resources. कितने टाइप के रिसोर्स हमने पढ़े? नेचुरल रिसोर्स, ह्यूमन मेड रिसोर्स एंड ह्यूमन रिसोर्स। अब चिल्ड्रन इसमें यू हैव टू रीड द चैप्टर डीपली, क्योंकि इसमें बताया गया है, जो मैंने आपको दिया ये हमने आपको समरी दी है अभी तक। इसमें
एक स्टोरी टाइप से इस चैप्टर को आपको बताया गया है कि मोना और राजू जो थे अपने अम्मा के साथ घर को साफ कर रहे थे और फिर ये सारी चीज़ों को पूछ रहे थे और उनकी माँ बता रही थी. तो यू हैव टू रीड द चैप्टर डीपली, देन you will be enjoy the chapter. So in the next video we will read about the conserving resources. Have a good day.